नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। सरहद पार पाकिस्तान में ऐसी कई ताकतें मौजूद हैं जो भारत को दहलाने के लिए आतंकी साजिशें न केवल करती हैं बल्कि उन्हें अंजाम तक पहुंचाती हैं। ये ताकतें पहले भी एक्टिव थी और आज भी हैं। 2019 का पुलवामा टेरर अटैक आखिर कौन भूल सकता है, जब पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की कमांड पर आत्मघाती हमलावरों ने 40 सीआरपीएफ के जवानों की कुर्बानी ले ली। पुलवामा के बाद हिंदुस्तान ने दहशतगर्दों को माकूल जवाब दिया, लेकिन सच ये भी है कि अभी और भी एक्शन बाकी है। अभी आतंक का फन कुचलने के लिए और ताकत लगाई जानी है और ये टेली सीरीज आज इसी मकसद से बनाई गई है। देखिए पुलवामा रियल रिवेंज रिमेन्स के पहले एपिसोड में इनकलाब फाइट फॉर द नेशन। फरवरी 2018 पुलवामा जम्मू कश्मीर। जुम्मे की नमाज खत्म हो चुकी थी। नमाजियों की भीड़ जैसे ही मस्जिद के बाहर निकली, हुजूम में मौजूद नौजवानों ने चेहरे पर नकाब चढ़ा ली, मुट्ठियां बंद कर ली। भड़काऊ नारेबाजी होने लगी। नकाब पोशों की भीड़ ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सुनियोजित तरीके से, जैसे सब पहले से तय था। ट्रेंड पत्थरबाजों ने खून खराबा शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों की गाड़ियों के शीशे चकनाचूर होने लगे। कई जवान लहूलुहान हो गए। पत्थरबाजों की इस भीड़ में कई आतंकी थे, कुछ पाकिस्तानी, कुछ स्थानीय। सुरक्षा बलों ने पत्थरबाजों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ तितर बितर तो हुई, लेकिन पत्थरबाजी थमी नहीं। आतंकियों के भड़काने पर पत्थरबाज मरने मारने पर उतारू हो गए। तभी हिंसक भीड़ से एक पत्थरबाज सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गया। उसकी खातिर सेना ने ढंग से की, क्योंकि यह पत्थरबाज 18 साल का आदिल अहमद डार था। इसे साल 2016 में भी पत्थरबाजी करते पकड़ा गया था। उस वक्त आदिल को सुरक्षा बलों ने समझा बुझाकर छोड़ दिया था, लेकिन यह महज 2 साल में ज्यादा खतरनाक बन चुका था। आदिल अहमद डार ने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी आका मौलाना मसूद अजहर का टेरर कैंप ज्वाइन कर लिया था। मार्च 2018 में आदिल अचानक गायब हो गया और जब सामने आया तो खूनी भेड़िया बनकर बेगुनाहों के खून बहाने का ऐलान करने वाला दहशतगर्द वीडियो रिलीज करने लगा था। एक साल पहले जैश-ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाई स्क्वाड में शमूलियत इख्तियार की थी और 1 साल के तवील इंतजार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ पहुंचा। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। आदिल अहमद डार ने यहीं बैठकर टेरर वीडियो बनाए। भारत में कत्लेआम मचाने की धमकियां दी।
उसकी जहर बुझी बातों ने आतंकी आका मौलाना मसूद को बहुत प्रभावित किया था। आदिल को मौलाना मसूद ने बहुत बड़े टेरर ऑपरेशन की कमान सौंप दी। आतंकी हमले का प्लान बहावलपुर में बना। मौलाना मसूद अजहर ने खुद इस हमले की स्क्रिप्ट लिखी। आदिल अहमद डार के साथ 13 दहशतगर्दों की टीम बनी, जिसमें मौलाना मसूद अजहर, उसका छोटा भाई अब्दुल रऊफ असगर अलवी, अम्मार अलवी, मौलाना मसूद का भतीजा मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद इस्माइल उर्फ लंबू, शाकिर बशीर, आदिल अहमद डार सबसे बड़े नाम थे। इनके साथ बम बनाने के एक्सपर्ट अफगानी आतंकियों का दस्ता पुलवामा के कुछ स्थानीय आतंकी साजिश में शामिल किए गए। कई महीनों की तैयारी के बाद आतंकी हमले की तारीख तय कर दी गई। 4 फरवरी 2019 को पाकिस्तान से RDX की खेप पुलवामा पहुंची। जिसके साथ आदिल अहमद डार और शाकिर बशीर भी आधम के। इन्होंने 4 फरवरी को एक कार खरीदी। 6 फरवरी 2019 को इन दोनों ने धमाके का बारूद तैयार किया। जिलेटिन की छड़ें, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम पाउडर और RDX के साथ 2 IED बम बनाए गए, जो 160 किलो और 40 किलो के विस्फोटकों से लैस थे। इस बम को एक कार में फिट किया गया। जिस कार को बम बनाया गया उसका चेचिस नंबर MA3ERLF-I1S00183735 और इंजन नंबर G12BN164140 था। ये गाड़ी अनंतनाग के हेवन कॉलोनी के रहने वाले मोहम्मद जलील अहमद हकानी ने 2011 में खरीदी थी। इसके बाद 8 बार कार बिकी। आतंकियों से पहले आखिरी खरीदार दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा के सज्जाद भट्ट थे, जिनसे शोपियां के सज्जाद सिराज उल उलूम ने गाड़ी का सौदा किया। यह सज्जाद जैश का आतंकी था। आदिल अहमद डार के साथ टेरर अटैक की साजिश में शामिल था। 6 फरवरी के बाद जैश मोहम्मद का फिदायीन दस्ता हमले के मौके तलाशने लगा। इस बीच आतंकियों को CRPF की बड़ी मूवमेंट की जानकारी मिल गई। यह मूवमेंट 14 फरवरी को थी। जम्मू के CRPF के काफिले की 78 बसें श्रीनगर के लिए निकली। बसों में 2500 से ज्यादा जवान थे। दोपहर करीब 3 बजे यह काफिला श्रीनगर जम्मू हाईवे से गुजरा। हाईवे पर हैवान हमले की फिराक में बैठे थे। दहशतगर्दों ने सैकड़ों किलो बारूद से भरी कार में धमाका कर दिया। विस्फोट से पुलवामा दहल उठा। 40 जवानों की शहादत से पूरे देश में आक्रोश भड़क गया। पुलवामा टेरर अटैक के बाद आतंक के खिलाफ भारत ने युद्ध का आगाज किया। ऐसा किया जिसकी कोई मिसाल नहीं। आतंकियों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाया गया। आतंकी आकाओं को घर में घुसकर मारा गया। कश्मीर में बारूदी खेती करने वालों का सफाया कर दिया गया। लेकिन अब भी पुलवामा के जख्म भरे नहीं हैं। शहादत भुलाई नहीं गई। No Indian can forget this day. 2 years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces.
Their bravery will continue to inspire generations. आतंक के सर्वनाश तक पुलवामा याद रहेगा। आतंकियों को पालने वालों के विनाश तक पुलवामा याद रहेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।